inviting the new CEO of People Mart on the stage. ये आनंद क्यों आ गया? पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का स्वागत सुस्वागत हो। आपके साथ मिलकर मैं इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। आपका अपना विवेक आनंद चक्रवर्ती। विवेक आनंद चक्रवर्ती। साथियों, मेरा एक सपना है, इस पीपल मार्ट कंपनी में आगे एक भी एम्प्लॉय ना बचे। ये क्या पके जा रहा है? मेरे पापा ने यह कंपनी 10 लोगों के साथ शुरू की थी। पहले 6 महीने में पगार नहीं मिली और ना ही मांगी। कंपनी शुरू होने के 2 साल के बाद भी कंपनी पूरी तरह लॉस में थी। तब 9 महीने किसी को पगार नहीं दी, किसी ने मांगी भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि आप सब इस कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं। लेकिन सिर्फ आप ऐसा सोचें तो ये काफी है क्या? हमें भी तो सोचना चाहिए। 10 लोगों से कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज इसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं। आप तब भी खुद को एम्प्लॉयज समझते थे, आज भी समझते हैं। ये बोल क्या रहा है? इसीलिए पीपल मार्ट कंपनी का नया सीईओ नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। सीईओ के हिस्से के शेयर्स में से 50% शेयर्स मैं चैरिटी में दूंगा और बचे हुए 50% शेयर्स सीईओ से लेकर वॉचमैन और वर्कर सबके बीच बिना भेदभाव के बराबरी में बटेगा। कल से हमारी इस कंपनी में एक भी एम्प्लॉय नहीं रहेगा। सब के सब मालिक बन जाएंगे। हमारी कंपनी होगी सिर्फ ओनर्स की कंपनी, पीपल मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। शेयर ट्रांसफर करने की सारी फॉर्मेलिटीज जल्द ही पूरी होगी और आप ओनर्स होंगे। पापा, यही आपका सपना था ना? हम सब एक बड़ा परिवार बन जाएंगे। तुम्हें मारना चाहता था ना वो? उस जेपी और उसके बेटे को अच्छा सबक सिखाया तुमने। यही तो अपना काम है, इसीलिए अपने फैंस का फेवरेट हूँ। कोई और भी है जिसने मेरा जीना हराम किया है, सांस लेना मुश्किल कर रखा है। कौन है? तेरा बापू। हाँ, कल एक परफॉर्मेंस तेरे घर पर होगा। सीन शुरू होते ही इमोशनल होना। तुम्हारा पति परमेश्वर के पास गया, अब हम क्या करें? उसकी इच्छा सब होता है हमारे अच्छे के लिए होता है बेटी। लेकिन आपको जब से मिला हूँ मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है। प्यारों की सिर्फ 1 महीना हुआ था, कितना रोगी? जब पता चलेगा आपने सुपारी दी थी तब क्या होगा? मुंह बंद रख अपना। ओके ओके ओके। अरे बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, एक पिता यही सपना देखता है ना। काश मेरे पिताजी को भी यही सपना हुआ होता। 10 लाख देकर इसकी भी सुपारी देता हूँ, पनौती तो चली जाएगी सर से। मम्मी जी है ना सर? तेरी मम्मी तो नहीं है ना? एक मौका मिलने दे मुझे। रहने दो मालिक, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे चांस कहाँ मिलता है, लेकिन हर शादीशुदा मर्द करना तो यही चाहता है। अगर बीवी को मारना गुनाह नहीं होता ना, तो इंडिया में शादी से ज्यादा मर्डर्स होते हैं। वो रहने दो, पहले ये सोचिए कि लड़की को आनंद से शादी करवाने के लिए कैसे राजी करें। वही सोच रहा था यार। अंकल। हाय आनंद। आनंद। हाँ अंकल। आप हमारे घर पे कैसे? प्रणवी का जिससे टाका भिड़ा था, सुना है किसी ने उसे टपका दिया। आपको कैसे पता चला? पार्ट टाइम में खबरी का भी काम करता हूँ अंकल। किसने मरवाया मालूम है? गड़े मुर्दे उखाड़ना आप लोगों का खानदानी पेशा है क्या अंकल? सर ये तो पहचान गए सर। ये चुप रहे, चुप रहे। छोड़ दो उसे, उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। हेलो, मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढो भाई, मालिक ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। कितना कमीना है रे तू, गाड़ दूंगा तुझे। अंकल, जो हो गया उसे भूल जाइए। आपकी बेटी प्रणवी से शादी करने में मुझे ऐतराज नहीं। चाहो तो दहेज मुझसे ले लो। मेरे घर आके आपने ये बता दिया, मेरी तो जिंदगी बन गई। तो कार छाप दूं? छाप दो। मैं आपको जिंदगी का सत्य बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ बताओ। जब कभी आपको मर्डर करने की खुजली हो तो फोटो मत दिखाओ। जिसको मारना है उसके पास डायरेक्ट पहुंच जाओ, वरना लफड़ा हो जाता है। कैसा लफड़ा? स्वामी समझकर आपने आनंद को मार दिया, हो गया ना लफड़ा। मतलब जो मर गया वो? आपकी बेटी का होने वाला पति। और तुम? मैं आपका होने वाला दामाद। स्वामी हो हाँ ना? बेबी, कम क्लोजर।
ससुर जी, आपने आनंद को मरवा कर उसकी लाश गांधी हॉस्पिटल में छुपा दी। अगर ये बात मैं चक्रवर्ती साहब को बता दूं तो क्या होगा? बेटा, ऐसे खतरनाक फैसले बिना बताए मत करना बेटा। तो फिर जल्दी बताओ, अपनी बेटी की शादी मुझसे कब करवाओगे? मेरी बेटी की शादी तुमसे क्यों करवाऊं? पीपल मार्ट कंपनी के नए सीईओ के साथ भी नहीं। पंडित जी को अभी बुलवा लेता हूँ बेटा। मान क्यों गए? सीईओ जो बन गए। हटा सावन की घटा। महापापी कलेशी, देखते ही तेरी शक्ल बढ़ने लगता है मेरा बीपी। गुंडा लो भी बड़ी लोमड़ी मार दूं तुझे तो होंगे सब काफी हैप्पी। इसलिए थी तेरी जीप, कहा था मुझे गरीब, नहीं आने दिया करीब, बर्ताव था अजीब। क्यों मेरी जानू को घर बिठा कर फोड़ा मेरा नसीब? नहीं। हे गुरुदेव, सठिया गया था बुढ़ा, स्क्रू हो गया था ढिल्ला, आप भी कहाँ लेकर बैठ गई है मुद्दा। लौट आई है बुद्धि, मत तोड़ना मेरी हड्डी, सीख गया बड़ी जल्दी, माफ कर दो मेरी गलतियाँ। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, तुम मूर्ख हो साबित करो और मेरा ईगो सेटिस्फाई करो, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा। ये आइडिया अच्छा लगा। मैं हूँ चूहे की टट्टी, करेगी इधर भी मुझसे कट्टी, मकड़ी से भी मेरी फटती। उड़ जाए बैटिंग में डंडा, करूँ बॉलिंग भी गंदा, हूँ फील्डर भी मंदा, दुनिया के सारे निठल्लों का हूँ मैं चेला। बट रही थी अकल तब छुपा ली शक्ल, आपका दिमाग है फेरारी, मेरा है पैदल। मैं आपकी चीक, आदमी चिल्लर की भीख, क्वेश्चन पेपर हूँ लीक, आप कबाब में सीख, आप लेदर की महंगी बेल्ट में निक्कर का नाड़ा आप लगा हो गया मना के खुल गई है आंखें, अब तो शुरू कीजिए शादी की बातें। अब मेरी सुन, क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर, बेटी का पापा बंदर 1 नंबर। क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर, पापा बंदर 1 नंबर, करवा दे छोरी ना लगन कमिंग दिसंबर। निकलो, अगर अब से तुमने सुपारी दी, सुपारी खाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं। कोई और खेल खेलने की कोशिश करोगे? सिर्फ तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूंगा। तथास्तु। धन्यवाद। सर, अथर्व सर आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रहे हैं। ये तो डायरेक्टली ऊपर आ रहा है, क्या बोलोगे तुम? कहीं पर छुप जाओ ना। तू आनंद है ना? आनंद नहीं, विवेकानंद चक्रवर्ती। तुम्हारा इस कंपनी को हड़पने का प्लान है ना, तो बस सपने सजाते रहो। मेरे होते हुए तो इस कंपनी की चाबी तो क्या, कीचेन को भी हाथ नहीं लगा पाएगा। मुझे एक्टिंग में चांस मिल सकता है ना? मैं तेरा स्वामी हूँ, पहचाना नहीं? मैं वही डुप्लीकेट बंदा हूँ जिसको आपने हॉट सीट दी है। स्वामी हूँ सर। मुझे क्या करने बोला था और तूने क्या किया? मैंने क्या गलत किया? कुछ भी बोल रहे हो। स्टेज पर एक आर्टिस्ट गलती कर सकता है, लेकिन वो अपने साथियों के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मजा हुआ खिलाड़ी है, सारे डायलॉग्स तो खुद ही बोल रहा है। तुझे डायलॉग नहीं मिल रहा इसलिए जल रहा है क्या? 4 शब्द के नाम पर माइक पर 4 पन्ने रख दिए थे। पर अपन भी फाड़ू कलाकार है। ऑडियंस को देखते ही एक्टर जाग गया, वो भी विद एक्शन, विद इमोशन, विद मॉड्यूलेशन। अगर मैंने फाड़ू एक्टिंग नहीं की होती तो भांडा फूटता ना। सर, लगता है आनंद का स्पीच गलती से इसने पढ़ लिया है। मेरी बात सुनो। पहले आप मेरी बात सुनो। मुझे उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना जिसे डायरेक्शन नहीं आता। मैं जा रहा हूँ, नहीं करनी मुझे एक्टिंग। मम्मी रुक जाओ। दरअसल वो तुमने रुकने कहा इसलिए नहीं रुका, मुझे कुछ कहना इसीलिए रुका। आप भगवान हैं सर। फोन के डीपी पे आपके बाप की फोटो है और हाथ में जो अंगूठी पहनी है ना, उसमें आपका अल्फाबेट है। मेरा बस चले तो आपके नाम का स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनवाऊं। आप पुरुष नहीं महापुरुष हो। ये तो सॉरी स्वामी, तुझे गलत समझा। बता तुझे नया ऑफिस कैसा लगा? झक्कास है। वो बात नहीं, सीईओ की कुर्सी कैसी लगी? मुलायम है। मोटा गद्दा लगा है। प्योर सोल। झूठ नहीं कह रहा सर, आप चाहो तो बैठो, आजमा कर देखो। एक्चुअली तुम्हारे जैसे भोले लोग दुनिया में बहुत ही कम हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट है, सही पकड़े हैं सर। आखिर इतना भोला कोई कैसे हो सकता है स्वामी? पैदा होते ही नर्स ने भी यही कहा था। ओके स्वामी, मैं ट्रांसफर पेपर्स भेजता हूँ, तुम साइन कर दो। हाँ? पेन पकड़कर खड़ा रहूंगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। 1 मिनट। पता नहीं क्यों आपको फूल देने का मन किया, खास करके ये कलर, और ये आपके पापा के लिए। कैसे दिन आ गए हैं, अब तो मान है। ए विक्रम, कब आए? सुबह ही आया। ऑल गुड? पहले जेपी से निपटना पड़ेगा ना।
जेपी अकेला नहीं है, इस कंपनी को कोई और भी हड़पना चाहता है। उस दिन मॉर्चरी से 2 फोन किए थे। सर, सबको लग रहा है कि आनंद को जेपी के लोगों ने ही उसे मारा है सर, लेकिन असल में आपने मरवाया है, ये किसी को नहीं पता है सर। दूसरा फोन किसे किया था पता करना होगा। संजय, सर। साइन करो। ये क्या है? स्वामी की सैलरी है और क्या। क्या बात है, बहुत फाड़ू लग रही हो। माई लाइफ माई रूल्स। ए, हाथ हटाओ। मेरा हाथ, मेरी मर्जी। ये बात मैं अपने पति को बता दूं क्या? वो कौन है? आनंद। क्या तुम्हारा वो लल्लू तुम्हें कसकर पकड़ सकता है? ऐसे किस कर सकता है? क्या वो मेरे जितना वाइल्ड है? नहीं है शायद, लेकिन मैं काफी वाइल्ड हूँ। आधे में मत छोड़ो, क्लाइमैक्स बताओ। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारा हाथ अब तक सिर्फ कमर पर ही क्यों है? बहुत तेज हो, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा वाइल्ड हो। तभी तो जोड़ी जमेगी। डैड, माइकल के सामने वो पैनिक हो गया था और आनंद के प्रोमिसेस बक दिए। कल रात तक अपना काम हो जाएगा। और आपको एक बात पता है क्या कि आपके लिए उसने फूल भी भेजा है। आक्रमण करते वक्त संभल कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। उसकी आइडेंटिटी परफेक्ट ही है सर, वो अलग, ये अलग है सर। राजा भले ही अंधा हो सकता है, सेनापति नहीं हो सकता। खबर की जांच ठीक से करनी चाहिए, सिर्फ सुनकर नहीं बोलना चाहिए। सामने शेर है या लोमड़ी ये बात भी ये पता नहीं कर सका, लेकिन मेरी जान नहीं जाएगी। ये मेरा साम्राज्य है। मेरी ताकत को जान लिया, मेरी कमजोरी का इस्तेमाल किया, मुझे मात देने के लिए मुझे चुनौती देता है। उस स्वामी को नहीं छोड़ूंगा। सॉरी भाई, आपको लगी तो नहीं? माफ करना, मैंने देखा नहीं।
मेरी बेटी को चक्रवर्ती जी की बहू बना रहा था, इसलिए स्वामी को बेटा बना दिया। मैं अपनी बेटी की भलाई चाहता था, लॉटरी तो स्वामी को लग गई। आपने दामाद को मारकर आपने अपने बाप को उसकी जगह पर खड़ा कर दिया। एक गुच्चा मारूंगा, कोमा में जाएगा। आपके साथ रहने से तो वही बेहतर है। चुप! पापा, आप गेस्ट को संभालिए, ओके? इसे मैं देखता हूँ। ओके, इट्स ओके। चलिए, संभाल के। अरे आइए सर, सही टाइम पर आया हूँ। उनको शेयर्स क्यों बांट रहा है? तूने इन्फॉर्मेशन दी हमको? इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, और दौलत दी नहीं जाती, इसीलिए इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है। क्या मतलब है इसका? मुझे 2 लाख की मूंगफली खिलाकर खुद 2 करोड़ की मलाई खाना चाहते हो? प्लान तो आपका बहुत भारू था, लेकिन 2 लाख के बदले मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया मोटा भाई? तो ये वजह थी? मैं उस बुढ़े के पास गया, उसे सारा मैटर बता दिया। उसने 100 करोड़ की ऑफर दी और 50% शेयर्स देने का वादा किया। अब इनकार कैसे करता? अब 100 करोड़ मिलने के बाद कंपनी पर ताला लग जाए या वो पानी के भाव बिक जाए, मेरा तो कल्याण हो गया ना। तुझे मैं 200 करोड़ देता हूँ, पहले शेयर्स बांटना बंद कर। क्या कहा? 200 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हो? बजट कम है, ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। ये बकवास छोड़, पहले जाके उनको रोक। सर ने भी यही कहा, पहले जाके उन्हें रोको। अगर मैं ठान लूं ना तो तुझे मारना सीटी बजाने से आसान है। तब तो बजानी ही पड़ेगी। अब तो अपन भी अमीर है, मेरे पास भी भाड़े के टट्टू हैं। आप सिर्फ ऑर्डर दो सर। जरा रुक जा, नया टाई सूट है, नई मशीन गंदी है, इसलिए बच्चा जरा जोश में आ गया है। दिवाली के पटाखे देखे हैं ना, ये सारे वैसे ही हैं। ये कोई छोटी मोटी लवंगी नहीं, 4 रॉकेट के बराबर है। निकनेम पता है? डिस्ट्रॉयर। अगर उधर से गोली भी चली तो इधर से सैलाब आएगा। पीछे 30 लोग खड़े होते तो मैं भी इतनी बातें करता। अमावस के अंधकार को मिटाने के लिए हजारों तारे सपोर्ट करते हैं। अपन वो सूरज है जो दुनिया पे अकेले राज करता है। पास आएगा तो जल जाएगा। बॉयज, रिलैक्स। मजाक लग रहा है तुझे ये सब? ये बात पापा को पता चली तो पता है क्या होगा? गुंडागर्दी में भी नेपोटिज्म आ गया क्या? तेरे बाप की फिक्र मत कर, तू क्या करेगा बता? नहीं समझा? अभी समझाता हूँ। भगवान ने इंसान को 2 छेद दिए हैं, दोनों ही काम के हैं। पहला जिससे तू बकवास करता है, और दूसरा जहाँ से तू हल्का होता है। दोनों एक हाथ से बंद कर और कट ले। अगर मैं यहाँ से गया तो तेरी लाश पे से ही जाऊंगा, ये ठान के आया हूँ। जरूरत पड़ी तो चक्रवर्ती की भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा। इसकी विलनगिरी शुरू हो गई। मैंने सोचा था यह डील बिना मारपीट के हो जाएगी। सुन पोपट, तू पार्ट टाइम डीजे का भी काम करता है ना? पपलू, ठुमका लगाए। ये स्वामी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो स्वामी नहीं बल्कि आनंद है। जब हजारों करोड़ की कंपनी उसकी हो सकती है, फिर 100 करोड़ के चिल्लर के लिए वो ऐसा क्यों करेगा? वो आनंदी है। मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, और वो ये सब अपने बाप के लिए कर रहा है। डैड, अब अगला कदम क्या होगा? तुम्हारे बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट हो गई क्या? वो छोड़िए ना डैड। तुम्हारे बर्थडे पर वो कंपनी में तुम्हें तोहफे में देने वाला था। पीपल मार्ट के सीईओ का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। सो तुम जाके उसकी तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जाओ। कौन है ये स्वामी? कौन है बताओ? हेलो, आनंद, जेपी है। स्वामी से जरा बात कर सकता हूँ? बोलो। स्वामी, मुझे हारने से ज्यादा मेरे साथ जो धोखा हुआ ना, उस बात का दुख है यार। एक आदमी 2 घरों में पला बड़ा होगा, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना। तुम्हारा खेल तो कमाल का था, लेकिन अब एक खेल
मुझे भी खेलना है। तुम्हारे पापा का नाम वासुदेव राव है ना? बचपन में कभी पापा से मार खाई है तुमने? छोड़ो इस बात को। कभी अपने पापा को मार खाते देखा है क्या तुमने? नहीं देखा ना। इस बात का अगर लुत्फ उठाना चाहते हो तो लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज चालू है पुलिस स्टेशन में। अरे बेचारा एक चोर की तरह वहां मार खा रहा है जो। वो है तेरा अपना बाप। हेलो स्वामी, मुझे जरा आनंद से बात करनी है। बोलो। अबे सुन, तुझे पता है दो बाप, दो माए, दो परिवार का प्यार कैसा होता है? दुगना दर्द कैसा होता है ये तुझे अब पता चलेगा। तेरे घर में एक नर्स रखी गई है, उसके हाथ में एक इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन तेरे दूसरे बाप को नहीं दिया तो नर्स जिंदा नहीं बचेगी। अगर इंजेक्शन दे दिया तो तेरा बाप नहीं बचेगा। अरे जल्दी भाग, वो जहर काफी तेजी से फैल जाता है। हेलो, स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती कहाँ हो? चक्रवर्ती को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। उस रास्ते तुझे रोकने के लिए 100 लोग खड़े हैं। एक काम कर, वहां से राइट ले ले, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और अगर स्ट्रेट जाएगा तो 500 मीटर पर स्मशान घाट है। कितना भी घूम फिर लो, आखिर मंजिल तो वही है। सीधा जाना ही बेहतर होगा। अगर तेरा सेटलमेंट करने का मूड है तो मैं पुलिस स्टेशन में कागजात के साथ तेरा वेट कर रहा हूँ। चुपचाप कागजात पे साइन कर दे और तेरी कंपनी मेरे हवाले कर दे। तब तेरे दोनों बापों को जिंदा रखना नहीं रखना ये हम सोच लेंगे। बेटा क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हमारे जैसे गुंडों को आपने इज्जत दी, ऐसे मौके पर भी काम ना आए तो क्या फायदा? आप जाइए सर, पापा जी को हम संभाल लेंगे। अगर हमारे खिलाफ 100 लोग खड़े हैं तो हमारे साथ हजारों लोग हैं। सर,
If you show me a hero in you, you will see a wild villain in me. जब तूने मेरी फैमिली को टच किया था तभी ऊपर वाले ने तेरी मौत का ओटीपी भेज दिया। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, योर वन टाइम पासवर्ड। तूने बहुत दिन एंजॉय कर लिया। नाउ इट्स माय टाइम। Anand, don't do this. Give me the keys. Please give me the keys. गिरा 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 काका गिरा 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 काका सीआई, उसे शूट करके कीज लेकर आओ। गिरा 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 काका गिरा 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 काका हेलो डीजीपी सर, सही समय पे आपका फोन आया। यहाँ थाने में आके कोई मुझे मार रहा है सर। मुझे बचाने के लिए कोई टीम भेजिए सर। कौन है वो? लगता है कोई स्लम डॉग है, 2 कौड़ी का मिडिल क्लास आदमी है। स्लम डॉग नहीं है वो। तुम नहीं जानते कि वो पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ है। देखो कब कौन क्या बन जाए कोई भी नहीं बता सकता। इसीलिए तुम पैसों की नहीं इंसानों की इज्जत करना सीखो। आनंद, आनंद, मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। देखो देखो उसकी क्या हालत हो गई है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मैं 2 माँ, 2 पापा और 2 परिवारों का प्यार जानता था। 2 परिवारों का दर्द क्या होता है वो तूने मुझे बताया। अगर सब कुछ डबल डबल है तो बदला भी डबल होगा। इतना तो हक बनता है। संजय, मार दे। आनंद, एक बात है जो तू नहीं जानता। मान ले अगर मैं नहीं भी रहा फिर भी पीपल मार्ट पर एक विलन गिद्ध की तरह मंडरा रहा होगा। उसका काम तमाम। मेरा भाई विक्रम चक्रवर्ती। आखिरी ट्विस्ट तू भी नहीं जानता। मेन विलन वही है। तेरी वाली प्लानिंग भी उसी ने की थी।
विक्रम मुझे मारकर सीईओ बनते ही एम्प्लॉयज की नजर में मैं विलन बन जाता और तेरे जैसे आदमी को मारकर हीरो बन जाता। तुम आनंद को कब टपकाओगे? मेरे बेटे को कब सीईओ बनाओगे? कितने दिनों से वेट कर रहा हूं मैं। उस सीईओ की जगह पर आनंद नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा होना चाहिए। इस खेल का असली कच्चा नींबू तो तू ही है जेपी। अभी मैं ये सब तुझे क्यों बता रहा हूं पता है? टाइम पास कर रहा हूं ताकि तेरे बेटे को मार सकूं। अगर तू कहेगा तो तेरी कंपनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। आई प्रॉमिस यू। डैड, उसे छोड़ दे प्लीज। तुम दोनों को मारने के लिए 1 मिनट ही काफी है। 10 लोगों को मारना गुंडागर्दी, 10 लोगों को नौकरी देना बिजनेस। मैं बिजनेसमैन हूं जेपी, गुंडा नहीं। पापा चलिए। भैया, बड़े पापा को कुछ नहीं होगा। ही विल बी फाइन। जब तक तुम हो, उन्हें और कंपनी को कुछ नहीं होगा। ये देखिए सर, यहाँ पे सारे पेपर्स हैं ना? सारे हैं सर। ये सीईओ का रेजिग्नेशन लेटर, ये नए सीईओ के सिग्नेचर्स और पेपर्स। इसमें कंपनी पासवर्ड्स और सिक्योरिटी सीक्रेट्स हैं। इसमें है शेयर्स और चैरिटी डिटेल्स। ये सब मेरे पास थे, इसलिए तेरे अंदर का विलन जागा। तुम्हारे बड़े पापा ने जिस विक्रम को पाल पोस के बड़ा किया, वो उन्हें वापस मिलेगा? ये वो विक्रम नहीं जो मेरे सामने है, जिसे चक्रवर्ती जी जानते हैं। वो उनसे मिलने आएगा? आनंद। पापा, जेपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कंपनी का सीईओ बनने के लिए मुझे लगता है विक्रम काबिल है। क्या ये सच है? आनंद क्या कह रहा है? जिसने तुम्हें पाला पोसा वो तुम्हें मना नहीं पाया, लेकिन आनंद ने तुम्हें मना लिया। आनंद इस घर का बेटा तो जरूर है, लेकिन वारिस नहीं है। मेरी जगह तुम्हें खड़ा करने के लिए तुम्हें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजकर तुमसे मास्टर्स करवाया। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो हमने सोचा तुम्हें बुलाकर सीईओ बना दें। इतने में जेपी की प्रॉब्लम पैदा हो गई और ऐसे वक्त पर तुम्हें सीईओ बनाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सीईओ बनकर आगे आया। क्यों पता है? ताकि साइन करते वक्त तुम्हें इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखनी चाहिए। सिंहासन पर बैठने का मौका होते हुए भी सिपाही की तरह सबसे पहले डटकर खड़ा था। ऐसा इंसान कहां मिलता है? कहते हैं कि मरने से एक पल पहले जिंदगी में क्या हासिल किया याद आता है। मेरी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, हजारों लोगों को दी हुई नौकरियां, मेरी पीएचडी, मेरा पद्मश्री, सब कुछ फीका है इसके सामने। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन भगवान उन्हें माता पिता होने का सुनहरा अवसर देते हैं। मेरा बेटा बनने के लिए, पापा कहने के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू। I lived successfully. Now I will die successfully. Papa. सॉरी भैया। भाई सॉरी नहीं कहते, गले लगते हैं। 1 किलो मेथी कितने की दी? मेथी किलो में नहीं, गुच्छी में लेनी पड़ती। केम छो मम्मी? पुदीना अदरक की शॉपिंग चल रही है? लो पापा, जॉब मिल गई। शाबाश बचुड़ा। फ्रेश होकर आता हूँ। आनंद, सुब्रमण्यम जी का बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया है। वो जॉब मांग रहा है। ओके, बुला लीजिए, वैकेंसी है। अरे वाह। हेलो। ओहो, चाय लाई हो? मीठी है ना, तुम्हारी तरह। अच्छा सुनो, तुम इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ थे, तो फिर स्वामी को जॉब मिलने में इतना टाइम क्यों लग गया? रोज किसको फुर्सत थी? महीने के सिर्फ 15 दिन जा सकता था। बाकी तुम्हारे लिए।
सर जी, आपकी बेटी को अच्छा परिवार मिला है। कल अगर उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या होगा सर? क्या होने वाला है? प्रणवी की शादी के बाद तेरी मालकिन और मैं दोनों अकेले रहने वाले घर पर। उसके हाथों तो मरना ही, और तू मेरी बेइज्जती ना करे इसलिए तेरे को भी मारना है। बस यही काम बचे हैं। मुझे मारने का प्लान है क्या? आपको क्या एक ही जो आता है क्या? एक बार मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं रुकता नहीं हाँ, हूँ। ब्रेक खराब होंगे। तूने मेरे को येड़ा समझ के रखा है क्या? ऐसा शक तो मुझे पहले से है। एक बार टेस्ट करवा ले क्या? अरे तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे। नहीं, पैस लेकर आइए। ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं। और ससुर जी, इसे महीने का कितना देते हो? 25,000। आप महापुरुष हो जो पैसे देकर गाली खाते हो। नसीब को कौन बदल सकता है?